नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में क्वेरी को समझने वाले हैं। क्वेरी जो कि MS एक्सेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। यह MS एक्सेस डेटाबेस में से आवश्यक डेटा को सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेरी के माध्यम से हम किसी टेबल पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हमें टेबल में जो डेटा हमने फिल किया है उस डेटा पर कोई कैलकुलेशन करना है, डेटा में कोई चेंजेस करने हैं, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हम MS एक्सेस में कोई टेबल बनाते हैं उस टेबल पर कई प्रकार की क्वेरी भी यूज की जा सकती हैं। क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन करना। हम MS एक्सेस में बनाई गई टेबल पर, MS एक्सेस में बनाए गए डेटाबेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेरी हमें उन क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करती है। तो यदि हमने MS एक्सेस में कोई टेबल बनाई है, उस टेबल में बहुत सारा डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा में से यदि हमें रिक्वायर्ड डेटा को, आवश्यक डेटा को सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम क्वेरी का यूज कर सकते हैं। यदि हमें किसी कंडीशन के आधार पर डेटा को डिलीट करना है तो हम क्वेरी का यूज कर सकते हैं। डेटा को अपडेट करना है मतलब चेंज करना है तो हम क्वेरी का यूज कर सकते हैं। जो क्वेरी है वह MS एक्सेस में कई प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करती है। MS एक्सेस में कई प्रकार की क्वेरी यूज की जाती हैं। आज की वीडियो में हम क्वेरी का इंट्रोडक्शन और सिलेक्ट क्वेरी को डिटेल में समझने वाले हैं। क्वेरी मल्टीपल टाइप की होती है MS एक्सेस में, तो आने वाले वीडियोस में हम एक एक क्वेरी को डिटेल में भी समझेंगे। आज की वीडियो में हम केवल क्वेरी का इंट्रोडक्शन और सिलेक्ट क्वेरी को समझने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेरी होती क्या है और सिलेक्ट क्वेरी को MS एक्सेस में किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। आज की वीडियो में हम सिलेक्ट क्वेरी को प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। क्वेरी MS एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है। जब हम MS एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस के अंदर कई प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कि टेबल एक MS एक्सेस का ऑब्जेक्ट है, क्वेरी है, रिपोर्ट है, फॉर्म है, यह सभी MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब जब भी हम एक्सेस का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वह अलग से एक नाम से सेव हो जाता है। जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल एक फिक्स नाम के द्वारा हमें सेव करनी होती है, उसी प्रकार से हम क्वेरी को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, टेबल पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्वेरी का उपयोग किया जाता है। जो हमने MS एक्सेस में टेबल बनाई है, यदि हमें उस टेबल पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। क्वेरी के माध्यम से टेबल में स्टोर डेटा को सर्च किया जा सकता है। यदि हमने एक बड़ी टेबल बनाई है जिसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, और यदि हमें कंडीशन के आधार पर अपना आवश्यक डेटा सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से रिक्वायर्ड डेटा को सिलेक्ट करने के लिए क्वेरी का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे पास रिकॉर्ड्स की संख्या ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसमें से हमें रिक्वायर्ड डेटा सिलेक्ट करना है, आवश्यक डेटा सिलेक्ट करना है, तो हम क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। क्वेरी के माध्यम से टेबल में कैलकुलेशन, अपडेट, डिलीट, सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। जो क्वेरी है वह टेबल में कैलकुलेशन करने की सुविधा देती है, रिकॉर्ड को अपडेट करने की सुविधा देती है, रिकॉर्ड को डिलीट करने की सुविधा देती है, साथ ही साथ रिकॉर्ड को सर्च करने की सुविधा भी प्रदान करती है। MS एक्सेस सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल पर क्वेरी अप्लाई करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में हम एक सिंगल टेबल पर क्वेरी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या एक साथ मल्टीपल टेबल पर भी क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेरी के कुछ टाइप्स मेंशन किए हैं। MS एक्सेस में निम्न प्रकार की क्वेरी यूज की जाती हैं: सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी और क्रॉस टेब क्वेरी। MS एक्सेस में मल्टीपल टाइप की क्वेरी यूज की जाती हैं, जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी और क्रॉस टैब क्वेरी। आज की वीडियो में हम
पहली क्वेरी जो कि सिलेक्ट क्वेरी होती है इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है, सिलेक्ट क्वेरी का यूज हम किस प्रकार से एमएस एक्सेस में कर सकते हैं। तो अभी हमने क्वेरी का इंट्रोडक्शन समझा कि क्वेरी क्या होती है। जो भी हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उस टेबल पर यदि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन, मतलब हम टेबल पर, डेटाबेस पर क्वेश्चन करेंगे और क्वेरी हमें उन क्वेश्चन का आंसर प्रदान करेगी। अब हम समझने वाले हैं सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है। यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। सिलेक्ट क्वेरी जैसा कि इसका नाम है वैसा ही यह काम भी करती है, इसके नाम से इसका काम भी समझ में आ जाता है। सिलेक्ट क्वेरी मतलब यदि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा है, बहुत अधिक मात्रा में रिकॉर्ड्स हैं और हमें आवश्यक डेटा को सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है जिसमें पूरे एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका डेटा है। हमारे पास एक टेबल है, बड़ी टेबल है, जिसमें पूरे एमपी के, मध्य प्रदेश के जो भी स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड है। अब यदि इतने सारे रिकॉर्ड्स में से हमें कोई आवश्यक डेटा सर्च करना है, रिकॉर्ड सर्च करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पूरे एमपी की लिस्ट में से यह सर्च करना है कि दमोह के कितने स्टूडेंट हैं, हमें यह सर्च करना है सागर के कितने स्टूडेंट हैं, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, क्वेरी का। क्वेरी हमें एक बड़े डेटाबेस में से, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करने की सर्विस प्रदान करती है। यह होती है सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी के माध्यम से टेबल में स्टोर डेटा को फिक्स कंडीशन के आधार पर सर्च किया जाता है। यदि आपके पास एक डेटा है, टेबल है, और उसमें आप किसी फिक्स कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च करना चाहते हैं, डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी को। टेबल से कुछ डेटा और फील्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास एक बड़ी टेबल है और आप बड़ी टेबल के कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, या टेबल के कुछ डेटा को सिलेक्ट करके आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी को। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा है। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, सिटी है और एज है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी को लिखा है सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है जिससे हमें केवल सिटी वाले कॉलम का डेटा देखना है। मतलब जब यह क्वेरी हम रन करेंगे, जब हम यह क्वेरी अप्लाई करेंगे, तो हमें केवल सिटी वाले कॉलम का डेटा आउटपुट में शो किया जाएगा। वैसे तो हमारी टेबल में 4 कॉलम हैं, लेकिन जब हम अपनी क्वेरी को रन करेंगे तो हमें केवल सिटी वाले कॉलम का डेटा आउटपुट में दिखाया जाएगा। तो यह होती है सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी हमें एक टेबल का डेटा अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर सिलेक्ट करने की सर्विस प्रदान करती है। तो अभी हमने क्वेरी का इंट्रोडक्शन समझा, फिर हमने सिलेक्ट क्वेरी का इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और सिलेक्ट क्वेरी को क्रिएट करना, सेव करना, एडिट करना और रन करना सीखते हैं। हर क्वेरी को हम कई प्रकार की कंडीशन के आधार पर, कई प्रकार के क्राइटेरिया के आधार पर यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और सिलेक्ट क्वेरी को कई एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने एक डेटाबेस बनाया है स्कूल नाम से, जिसमें हमने 2 टेबल बनाई हैं, एडमिशन टेबल और एग्जाम टेबल। प्रीवियस वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में ज्वाइन टाइप्स को समझा था, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, जिनके लिए हमने 3 प्रकार की क्वेरी भी लगाई थी। यह तीनों हमारी ज्वाइन टाइप की क्वेरी हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम एमएस एक्सेस में कोई टेबल बनाते हैं तो वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेव हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम एमएस एक्सेस में कोई क्वेरी लगाते हैं, कोई क्वेरी बनाते हैं, तो वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेव हो जाती है। यह कहलाते हैं एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक एडमिशन टेबल बनाई है जिसमें कुछ स्टूडेंट के हमने रिकॉर्ड फिल करे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की क्लास है, सिटी है और कैटेगरी है। यहाँ पर लगभग हमने 10 से 15 रिकॉर्ड को इस टेबल में फिल किया है, एंटर किया है।
अब हम इस टेबल पर सिलेक्ट क्वेरी को अप्लाई करेंगे और अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। तो जिस टेबल पर आपको क्वेरी अप्लाई करनी है, पहले उस टेबल को क्लोज करें और टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट टैब को सिलेक्ट करना होता है, क्रिएट टैब को। अभी हमने एमएस एक्सेस में टेबल को बनाना सीखा था, हमने क्रिएट टैब से टेबल ऑप्शन को सीखा था। आज से हम सीख रहे हैं क्वेरी सेक्शन को। तो क्रिएट टैब में आपको क्वेरी क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन होता है क्वेरी विजार्ड और एक होता है डिजाइन क्वेरी या क्वेरी डिजाइन। आप इन दोनों ऑप्शन को उपयोग करके क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम डिजाइन व्यू के द्वारा क्वेरी को अप्लाई करना सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम क्वेरी को विजार्ड के माध्यम से भी अप्लाई करना सीखेंगे। अभी हम डिजाइन व्यू के द्वारा क्वेरी को अप्लाई करना, क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो हम क्लिक करेंगे क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर। हमारे सामने क्वेरी डिजाइन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, विंडो आ जाती है, जिसमें हमें शो टेबल डायलॉग बॉक्स शो किया जाता है। हमें जिस टेबल पर क्वेरी अप्लाई करनी है, हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस टेबल को क्वेरी के डिजाइनिंग में ऐड करेंगे। देन इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने डिजाइन टैब ओपन हो गया है। यह क्वेरी का डिजाइन टैब है। यहाँ पर हमें क्वेरी के सभी टाइप भी शो किए जाते हैं। जब हम एमएस एक्सेस में क्वेरी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट क्वेरी क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइप की क्वेरी दी गई हैं। सिलेक्ट क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी। तो अभी आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्ट क्वेरी को। आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके सभी टाइप की क्वेरी को सीखेंगे। जब आप एमएस एक्सेस में क्वेरी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट क्वेरी क्रिएट होती है। यहाँ पर हमारी एडमिशन टेबल शो हो रही है जिस पर हमें क्वेरी अप्लाई करनी है। नीचे हमें अपने टेबल की फील्ड को सिलेक्ट करना होता है। तो आपकी टेबल में अभी यहाँ पर 5 प्रकार की फील्ड हैं। यदि आप एक फील्ड को, 2 फील्ड को, 3 फील्ड को या 4 फील्ड को सिलेक्ट करके क्वेरी बनाना चाहते हैं, क्वेरी में दिखाना चाहते हैं, तो वह क्वेरी किस प्रकार से लगाई जाती है, हम यह सीखने वाले हैं। अभी हमारी टेबल में तो 5 कॉलम है, लेकिन हमें एक क्वेरी बनानी है जिसमें केवल हमारी टेबल के 3 कॉलम को शो किया जाएगा। तो वह तीनों कॉलम हम यहाँ पर फील्ड में सिलेक्ट करेंगे। हमें अपने आउटपुट में रोल नंबर कॉलम को शो करना है तो हमने रोल नंबर को सिलेक्ट किया। हमें नाम को शो करना है तो हमने नाम को सिलेक्ट किया और हमें स्टूडेंट की क्लास को शो करना है तो हमने क्लास को सिलेक्ट किया। हमारी टेबल में तो 5 कॉलम है, 5 फील्ड हैं, लेकिन हम एक सिलेक्ट क्वेरी लगा रहे हैं जो हमारी टेबल के केवल 3 कॉलम का डेटा हमें शो करेगी। आप यदि आपकी आवश्यकता है तो आप 5 कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल में 3 कॉलम को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप क्वेरी को डायरेक्ट यहां से रन कर सकते हैं या फिर क्वेरी को पहले सेव करें उसके बाद रन करें। अभी हम क्वेरी को रन करने वाले हैं तो डिजाइन टैब में हमें रन ऑप्शन दिया जाता है। हम जैसे ही रन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारी क्वेरी रन होगी और हमें आउटपुट शो किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में 5 कॉलम थे, लेकिन हमने जो क्वेरी बनाई है, हमने जो क्वेरी अप्लाई करी है, उसमें हमें केवल 3 कॉलम का आउटपुट शो किया जा रहा है, रोल नंबर, नेम और क्लास, क्योंकि हमने अपनी क्वेरी में केवल 3 कॉलम को ही सिलेक्ट किया था। यह होती है क्वेरी। जैसे ही हमने क्वेरी को रन किया हमें क्वेरी का आउटपुट शो किया जा रहा है। आप कंट्रोल एस से इस क्वेरी को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस क्वेरी का नाम दे दिया है 3 कॉलम, क्योंकि इस क्वेरी में हमने 3 कॉलम का डेटा शो किया है। आप कोई भी एक क्वेरी का नाम दें और ओके पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यह क्वेरी हमारी सेव हो गई है। अब आप फ्यूचर में कभी भी इस क्वेरी को रन करके आउटपुट को शो कर सकते हैं। तो अभी हमने सिलेक्ट क्वेरी का एक बेसिक और सिंपल एग्जाम्पल देखा जिसके द्वारा हम टेबल के कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके क्वेरी में शो कर सकते हैं। अब हम सिलेक्ट क्वेरी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक और सिलेक्ट क्वेरी बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। हमारी जो एडमिशन टेबल है, एडमिशन टेबल को क्वेरी में ऐड करते हैं। शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज करते हैं। अब हमें अपनी टेबल के 5 कॉलम को क्वेरी के आउटपुट में शो करना है, 5 कॉलम को। लेकिन
हमें केवल वह रिकॉर्ड शो करने हैं जो स्टूडेंट बीसीए क्लास के हैं। हमारे जो टेबल है उसमें कई क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें केवल वह रिपोर्ट देखनी है, वह रिकॉर्ड देखने हैं जो स्टूडेंट बीसीए का कोर्स कर रहे हैं, बीसीए क्लास से हैं। तो हम अब सिलेक्ट क्वेरी में सभी कॉलम का आउटपुट शो करेंगे, लेकिन हमें जो क्राइटेरिया सेट करना है, जो कंडीशन सेट करनी है, वह सेट करनी है हमें क्लास पर। तो आपको क्लास वाले कॉलम में क्राइटेरिया वाली रो के सामने, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, आपको जिस क्लास का डेटा देखना है उस क्लास का नाम आप यहां पर टाइप कर दें। तो हमने सिलेक्ट क्वेरी में सभी कॉलम को सिलेक्ट किया है, लेकिन हमें केवल बीसीए क्लास का डेटा आउटपुट में, रिपोर्ट में देखना है। तो हमने क्लास वाले कॉलम में क्राइटेरिया वाली रो में बीसीए को टाइप कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारी टेबल के सभी कॉलम का आउटपुट दिखेगा, लेकिन केवल वह रिकॉर्ड दिखेंगे जिनकी क्लास क्या होगी? बीसीए होगी। इसके बाद हम क्वेरी को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल में लगभग 10 से 15 रिकॉर्ड थे, लेकिन आउटपुट में हमें केवल वह रिकॉर्ड शो किए जा रहे हैं जिन स्टूडेंट की क्लास बीसीए है। आप देख सकते हैं जो भी रिकॉर्ड हमारे सामने शो किए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट की क्लास बीसीए है। मतलब हमने क्लास पर एक क्राइटेरिया लगाया, कंडीशन लगाई कि हमें केवल वह रिकॉर्ड देखने हैं जिन स्टूडेंट की क्लास बीसीए है, तो हमें वह रिकॉर्ड शो किए जा रहे हैं। यह होती है सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी से आप अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर डेटा को सिलेक्ट करके रिपोर्ट में या रिकॉर्ड में शो कर सकते हैं। इस क्वेरी को भी हम सेव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेरी को हमने नाम दे दिया है क्लास, क्योंकि यह क्वेरी हमने क्लास पर अप्लाई करी थी। हम इस आउटपुट को क्लोज करते हैं और सिलेक्ट क्वेरी का एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक और क्वेरी क्रिएट करते हैं हम। तो हमने क्रिएट टैब को सिलेक्ट किया, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक किया, टेबल को ऐड किया, सो टेबल डायलॉग बॉक्स को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम सभी फील्ड को ऐड करने वाले हैं क्वेरी में। यहां पर हम एक नेक्स्ट क्वेरी लगाने वाले हैं कि हमें केवल वह रिकॉर्ड शो करने हैं जो बीसीए क्लास से हों, बीसीए से और दमोह सिटी से हों। अब हम दो कॉलम पर एक साथ कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, दो कॉलम पर एक साथ क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं। तो एक तो हमें क्लास पर क्राइटेरिया सेट करना है, क्लास होनी चाहिए बीसीए और स्टूडेंट की सिटी होनी चाहिए दमोह। मतलब हमने दो कॉलम पर एक साथ कंडीशन अप्लाई कर दी है, दो कॉलम पर एक साथ क्राइटेरिया सेट कर दिया है। अब हमें केवल वह रिकॉर्ड शो करने हैं आउटपुट में जिन स्टूडेंट की क्लास बीसीए होगी और जिन स्टूडेंट की सिटी दमोह होगी। अब दोनों कंडीशन को एक साथ चेक किया जाएगा और जो भी स्टूडेंट बीसीए क्लास और दमोह सिटी के होंगे केवल वही रिकॉर्ड हमें आउटपुट में शो किए जाएंगे। इसके बाद हम क्वेरी को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में, हमारी टेबल में 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीसीए क्लास के हैं और दमोह सिटी के हैं। तो सेलेक्ट क्वेरी को आप सिंगल कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमने दो कॉलम पर एक साथ क्राइटेरिया सेट किया है, सिटी पर और क्लास पर। तो हमने इस क्वेरी का नाम दे दिया है सिटी और क्लास। इस क्वेरी को भी हम सेव करते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्वेरी को डिजाइन करते समय कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी कंडीशन सेट कर सकते हैं और उस आधार पर क्वेरी में रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि आपने कोई क्वेरी बनाई है तो वह क्वेरी यहाँ ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में सेव हो जाती है, शो होती है। आप देख सकते हैं हमने जो भी क्वेरी बनाई है वह सभी यहाँ पर सेव हो गई हैं। अभी तक हमने क्वेरी को क्रिएट करना, क्वेरी को रन करना और क्वेरी को सेव करना सीखा है। आप किसी क्वेरी पर डबल क्लिक करके भी उस क्वेरी का आउटपुट देख सकते हैं, मतलब क्वेरी को रन कर सकते हैं। यदि आप किसी क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें सिटी और क्लास वाली क्वेरी को एडिट करना है तो आप इस क्वेरी पर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू को सिलेक्ट करें। डिजाइन व्यू को, जो क्वेरी आपने लगाई थी, जो क्वेरी आपने डिजाइन करी थी वह डिजाइन व्यू में ओपन हो जाती है। यहां से आप क्वेरी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। पहले हमने जो क्वेरी लगाई थी वह क्लास और सिटी दोनों कॉलम पर लगाई थी। अब यहां से हमने एक क्वेरी को हटा दिया है। अब यह क्वेरी केवल सिटी वाले कॉलम पर लगाई गई है। हमें केवल वह रिकॉर्ड देखने हैं जो स्टूडेंट दमोह सिटी से है। हम कंट्रोल एस से क्वेरी को फिर से सेव करते हैं और अब क्वेरी को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने दमोह सिटी के सारे रिकॉर्ड शो किए जा रहे हैं। स्टूडेंट किसी भी क्लास का होगा
होगा लेकिन वह दमोसिटी का होगा तो हमें आउटपुट में उसका रिकॉर्ड शो किया जाएगा। तो आपने जो क्वेरी बनाई है आप उस क्वेरी को क्वेरी पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हमने क्वेरी को क्रिएट करना सीखा, क्वेरी को सेव करना सीखा, क्वेरी को रन करना सीखा और अभी हमने सीखा क्वेरी को एडिट या मॉडिफाई करना। यदि आप कोई क्वेरी डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्वेरी को डिलीट भी कर सकते हैं। जिस क्वेरी को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक्सेस आपसे कंफर्मेशन लेता है। यदि आप यस करेंगे तो क्वेरी को डिलीट भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में क्वेरी का इंट्रोडक्शन समझा, सिलेक्ट क्वेरी का इंट्रोडक्शन समझा और सिंगल टेबल पर सिलेक्ट क्वेरी को 3 एग्जाम्पल से समझा है। साथ ही साथ हमने क्वेरी को क्रिएट करना, सेव करना, एडिट करना, रन करना और डिलीट करना भी सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल टेबल पर 2 टेबल पर सिलेक्ट क्वेरी को अप्लाई करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने सिंगल टेबल पर सिलेक्ट क्वेरी को अप्लाई किया है। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।